बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, जो पिछले 5 दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और आज 82 साल की उम्र में भी बिना रुके काम कर रहे हैं। इन 50 सालों में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन, लंबूजी, शहंशाह, डॉन, महानायक, बिग बी और स्टार ऑफ द मिलेनियम जैसे ढेरों नामों और खिताबों से नवाजा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना उतना आसान नहीं था। उन्हें 1 या 2 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार रिजेक्ट किया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि तुम एक्टर बनने के लायक नहीं हो। फिर जब इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला तो उनकी पहली 12 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी। अब कोई भी निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेने को तैयार नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र पाजी की छोड़ी हुई एक फिल्म अमिताभ की झोली में आ गिरी और इस फिल्म ने बनाया अमिताभ बच्चन को यंगरी यंग मैन। मगर वो फिल्म कौन सी थी? उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए कितना संघर्ष किया, स्टार बनने से पहले कैसी थी अमिताभ की जिंदगी और कैसे बने हमारे बिग बी, सदी के सबसे बड़े महानायक, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 11 अक्टूबर 1942 वरिष्ठ लेखक हरिवंश राय बच्चन और सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिनके पारिवारिक मित्र पंडित अमरनाथ झा हरिवंश राय जी को सुझाव देते हैं कि फिलहाल देश के माहौल को देखते हुए इस बच्चे का नाम इनकलाब रखा जाए। उसी दिन हरिवंश राय बच्चन से मिलने कवि सुमित्रा नंदन पंत उनके इलाहाबाद घर पहुंचते हैं। आते ही उन्होंने अमिताभ को गोद में उठाया और कहा, बच्चन देखो ये कितना शांत है, ठीक जैसे ध्यान मग्न अमिताभ हो। इन शब्दों को तेजी बच्चन ने मन में दोहराया और तुरंत बोली, वाह कितना अच्छा नाम है, हम अपने बेटे का यही नाम रखेंगे। इसी तरह जन्म के दिन ही बच्चन परिवार के चिराग अमिताभ बच्चन का नामकरण हुआ। हालांकि पंडित अमरनाथ झा ने साल 1947 में अमिताभ के छोटे भाई का नाम भी आजाद रखने का सुझाव दिया, लेकिन उन्हें अजिताभ बच्चन नाम दिया गया। घर वाले अमिताभ को अमित कहकर पुकारते थे और माँ तेजी बच्चन उन्हें प्यार से मुन्ना कहती थी। मित्रों, हरिवंश राय बच्चन एक जाने माने कवि थे और तेजी बच्चन राजनेता। वहीं बच्चन परिवार का गांधी परिवार से इतना करीबी रिश्ता था कि बचपन में अमिताभ बच्चन, राजीव, संजय और अमिताभ एक साथ खेला करते थे। इसलिए कहना तो सही नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से काफी संघर्ष देखा, जिसकी शुरुआत होती है दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज से। जब वो नैनीताल के शेरवुड स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके किरोड़ी मल कॉलेज में पहुंचे थे, तब उन्हें ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करने का काफी मन था, क्योंकि वो बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे। अमिताभ को ये मौका तब मिला जब कॉलेज के मशहूर थिएटर शख्सियत प्रताप शर्मा के भाई को एक नाटक के प्रमुख रोल के लिए चुना गया, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से उन्होंने आखिरी मौके पर नाटक का हिस्सा बनने से मना कर दिया। तभी अमिताभ ने आगे आते हुए वो भूमिका निभाने की इच्छा जताई। कोई विकल्प न होने की वजह से उन्हें चुन लिया गया, लेकिन अमिताभ की दमदार आवाज सुनकर ड्रामा सोसाइटी के प्रमुख फ्रैंक ठाकुरदास इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिरांडा हाउस में होने वाले नाटक रेप ऑफ द बेल्ट में अभिनय करने का मौका मिल गया। और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अमिताभ ने कई थिएटर नाटकों में काम किया। इसी तरह उनकी बीए की पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें कोलकाता की टॉब्स्ट एंड कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां 2 साल काम करने के बाद अमिताभ ने ब्लैकर एंड कंपनी में काम करना शुरू किया, जहां उनकी तनख्वाह तो बढ़ा दी गई, साथ ही दफ्तर आने जाने के लिए एक मॉरिस माइनर कार भी दी गई। अब अमिताभ का प्रोफेशनल जीवन एक्टिंग से बिल्कुल बिछड़ गया था, लेकिन उनके मन में बस एक ही चाहत थी, एक्टर बनना। इसलिए वो कई बार एक्टिंग की बात करते हुए भावुक हो जाते थे, जो देख उनके भाई अजिताभ ने चुपके से फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट में अमिताभ की तस्वीरें भेज दी, जिसके विजेता को 2500 रुपए नगद और एक फिल्म में किरदार निभाने का मौका मिलने वाला था। लेकिन अमिताभ इस कॉन्टेस्ट में फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने आकाशवाणी के स्वर परीक्षा में हिस्सा लिया। लेकिन आज जिस आवाज को सुनने के लिए करोड़ों फैंस तरसते हैं, उस दौर में वही आवाज इस परीक्षा में भी फेल हो गई। दूसरी तरफ तेजी बच्चन भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले अपने दोस्तों से अमिताभ की सिफारिश किया करती थी। उन्होंने साल 1968 में फिल्म निर्देशक सावन कुमार टाक
को जब अमिताभ के बारे में बताया तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अमिताभ को मिर्जा गालिब का रोल देने का मन बना लिया। लेकिन उनके सहयोगियों ने तर्क दिया कि अमिताभ काफी लंबे हैं और मिर्जा गालिब का कद कम था। इस तरह अमिताभ यहाँ भी सेलेक्ट होते होते रह गए। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा ये है कि तेजी बच्चन संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त की काफी अच्छी दोस्त थीं और सुनील दत्त के कहने पर मशहूर निर्देशक B.R. चोपड़ा ने अपनी एक फिल्म के लिए अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट भी लिया, जिसमें अमिताभ ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम जब भी मुझे यूं देखती हो मैं सब भूल जाता हूँ, क्या कहूँ कहाँ हूँ कुछ समझ नहीं आता। लेकिन चोपड़ा साहब को अमिताभ की आवाज में प्यार नहीं दिखा, उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और इसी बीच अमिताभ ताराचंद बड़जात्या से भी फिल्म में रोल मांगने पहुंच गए, लेकिन उन्होंने इनका कद और आवाज देखते हुए इन्हें रिजेक्ट कर दिया और बंद शब्दों में कह दिया कि तुम एक मेन स्ट्रीम एक्टर बनने के गुण नहीं है। जी हाँ, उन्होंने अमिताभ से कहा था, तुम लंबे हो, तुम्हें अपने पिता का पेशा अपनाना चाहिए, तुम उनकी तरह एक अच्छे कवि बन सकते हो। इसी तरह अमिताभ को कई रिजेक्शंस मिले, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। 70 के दशक में ख्वाजा अहमद अब्बास 7 हिंदुस्तानी नाम से एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें टीनू आनंद मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। इसी बीच टीनू की दोस्त नीना सिंह ने उन्हें अमिताभ की फोटो देते हुए कहा, अब्बास साहब से पूछिए अगर इस लड़के से कोई रोल प्ले करवा ले तो। अमिताभ बच्चन पर किताब लिखने वाले लेखक प्रदीप चंद्रा बताते हैं, तस्वीर देखने के बाद अब्बास साहब ने अमिताभ को बुलावा भेजा। अमिताभ कलकत्ता से खास तौर से अब्बास से मिलने मुंबई आए। तब अब्बास ने कहा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, फिर चाहे वो फिल्म 1 महीने में बने या 1 साल में। यह अमाउंट अमिताभ की 2 महीने की तनख्वाह के बराबर थी, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। अब क्योंकि उन्हें पैसे कमाने की नहीं बल्कि फिल्म में काम करने की चाहत थी, जिसके बाद अब्बास ने अपने सचिव अब्दुल रहमान को बुलाया, जो अमिताभ का कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्ट करने लगे। इस दौरान अपनी निजी जानकारी बताते हुए अमिताभ बोले, पुत्र डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जो सुनकर अब्बास के कान खड़े हो गए। वो जोर से चिल्लाए, रुको, इस कॉन्ट्रैक्ट पर मैं तब तक दस्तखत नहीं करूंगा जब तक मुझे तुम्हारे पिता से इजाजत नहीं मिल जाती। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की जगह हरिवंश राय बच्चन के लिए एक टेलीग्राम डिटेक्ट किया गया, जिसमें ख्वाजा अहमद अब्बास ने पूछा, क्या आप अपने बेटे को अभिनेता बनाने के लिए राजी हैं? करीब 2 दिन के इंतजार के बाद हरिवंश राय जी का उत्तर आया, मुझे कोई एतराज नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक साइड रोल था। मगर फिर अमिताभ बच्चन की किस्मत तब पलटी जब टीनू आनंद को सत्यजीत राय ने असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने के लिए अपने पास बुला लिया और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। जिसके बाद ख्वाजा अहमद ने अमिताभ की एक लिखित परीक्षा ली और उन्हें मुख्य किरदार की भूमिका दे दी। उस फिल्म में पहली बार अमिताभ ने उर्दू भाषा का प्रयोग किया था। शूटिंग के दौरान उन्होंने अपना 100% दिया और अब्बास साहब ने खुश होकर उन्हें 50 रुपए दिए। उस रात उन पैसों से अमिताभ बच्चन, जलाल आगा और अनवर अली 3 दोस्तों ने मिलकर जमकर शराब पी और अपनी शाम यादगार बनाई। लेकिन अगली सुबह एक दिलचस्प घटना हुई, जिसके बाद से आज तक अमिताभ बच्चन ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। दरअसल सुबह जब तीनों दोस्तों का नशा उतरा, तब अनवर अली ने बिल्कुल सीरियस होकर अमिताभ से कहा, दोस्त, जब तक तुम्हारा इंडस्ट्री में नाम ना हो शराब को हाथ मत लगाना। जिसके बाद अमिताभ ने शराब और सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने का फैसला लिया। आज तक उन्होंने कभी शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। बस एक बार जब उनके छोटे भाई अजिताभ की शादी हुई थी, तब उन्होंने खुशी में शराब के 2 घूंट लिए थे। अब शायद आपको लगे कि 7 हिंदुस्तानी करने के बाद अमिताभ का फिल्मी करियर चल गया होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि अब तो संघर्ष की असल शुरुआत हुई थी। दरअसल 7 हिंदुस्तानी में अमिताभ की अभिनय की तो तारीफ हुई, लेकिन फिल्म कुछ ज्यादा चल नहीं पाई। इसलिए अगले काम की तलाश में अमिताभ मशहूर निर्देशक मृणाल सेन से मिले, जिन्होंने अपनी फिल्म भुवन शोम में अमिताभ को हिंदी वॉइस ओवर करने का काम दिया, जिसके लिए उन्होंने 300 रुपए पाए। अब अमिताभ चाहते थे इस छोटे काम को नकार सकते थे, क्योंकि वो एक्टर बन चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी भी अवसर को ना गंवाने का फैसला किया और दिल से वॉइस ओवर किया। उस दौर में इस फिल्म ने काफी नाम कमाया और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते, जिसकी क्रेडिट में अमिताभ बच्चन का नाम था, जिससे उन्हें काफी प्रशंसा भी प्राप्त हुई और फिल्में भी। मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगले 2 सालों में अमिताभ की 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। मगर वो काम को लेकर इतने डेडिकेटेड थे कि उन्हें सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में गूंगे व्यक्ति का रोल निभाने का भी एक मौका मिला, जिसमें उन्होंने कोई झिझक महसूस नहीं की, बल्कि अपनी भावनाओं को बिना बोले दर्शकों तक पहुंचाया। जिसके बाद एक दिन डायरेक्टर ख्वाजा अब्बास के साथ वो ऋषिकेश मुखर्जी से मिलने उनके घर गए। वो उन दिनों फिल्म आनंद के लिए एक अभिनेता की तलाश में थे। तभी अमित जी की आवाज और गंभीर आंखें देखकर ऋषिकेश मुखर्जी के मन में ख्याल आया कि आखिरकार मुझे अपने फिल्म का बाबू मोशाय मिल गया। इस तरह उन्होंने आनंद फिल्म में काम करने का मौका पाया, जो सुपरहिट हुई। लेकिन अब तक अमिताभ को एक सोलो हिट नहीं मिल पाई थी।
दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की जया भादुड़ी के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी और उन्होंने भी एक साथ कुछ फिल्में की, लेकिन वो भी नहीं चली। लेखक प्रदीप चंद्रा बताते हैं कि शुरू से ही अमिताभ के अभिनय ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था और अगर अमिताभ में टैलेंट नहीं होता तो उन्हें एक के बाद एक 12 फिल्में नहीं मिलती। तीसरी ही फिल्म के बाद ही उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। खैर 1972 में धर्मेंद्र और प्रकाश मेहरा की जोड़ी ने समाधि जैसी हिट दी थी। इसी दौरान धर्मेंद्र ने सलीम जावेद से 9,500 रुपए देकर एक कहानी खरीदी। ये कहानी उनके दिल के बेहद करीब थी, लेकिन हालत कुछ ऐसे बने कि उन्होंने खुद ही उसे छोड़ दिया। किस्मत का खेल देखिए, धर्मेंद्र की बहन के प्रकाश मेहरा से इतने गहरे मतभेद हो गए कि बहन के दबाव में आकर उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र का मानना था कि वो कहानी एक दिन जरूर बनेगी, लेकिन अफसोस उसमें वो खुद कभी नजर नहीं आए। यही कहानी बाद में प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र से 55,000 रुपए में खरीद ली और इसे अपनी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म बनाने का फैसला किया। दिलीप कुमार, देवानंद, राजकुमार सबसे पहले ये रोल इन्हें ऑफर हुए, लेकिन तीनों ने ठुकरा दिया। किसी को रोल का गुस्सैल स्वभाव पसंद नहीं आया तो किसी को लगा कि ये फिल्म चलेगी ही नहीं। और यहीं किस्मत एक नया खेल खेलने वाली थी। 11 मई 1973 को इस दिन रिलीज हुई जंजीर और पर्दे पर जन्म हुआ यंग मैन का, एक ऐसे किरदार का जो हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदलने वाला था। विजय खन्ना नाम का यह पुलिस ऑफिसर जिसकी आंखों में दर्द था, जिंदगी में गुस्सा था और दिल में था न्याय के लिए ना झुकने वाली आग। इस फिल्म में कई हीरो थे। सलीम जावेद की धारदार कहानी, प्राण का शेर खान वाला अविस्मरणीय रोल, अजित का स्टाइलिश विलन तेजा, जया भादुड़ी की मासूमियत, लेकिन सबसे बड़ा हीरो था वो चेहरा जिसे किसी ने उम्मीद की नजरों से नहीं देखा था, अमिताभ बच्चन। वो अमिताभ जो 12 फ्लॉप फिल्मों के बोझ तले दबे हुए थे, अचानक जंजीर के बाद हर फिल्मी मैगजीन के कवर पर थे। प्रकाश मेहरा ने एक फ्लॉप हीरो पर दाव लगाया था और ये दाव न सिर्फ सफल हुआ बल्कि उसने बॉलीवुड की पूरी दिशा बदल दी। अमिताभ की गहरी आवाज, उनकी आंखों की आग और डायलॉग बोलने का अंदाज सब कुछ नया था। दर्शकों को लगा कि ये हीरो उनके गुस्से की आवाज है, उनकी तकलीफों का जवाब है। याद कीजिए वही मशहूर सीन जब शेर खान पुलिस स्टेशन में कुर्सी पर बैठ जाता है और विजय खन्ना उसे ठंडे लेकिन धारदार लहजे में कहता है, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये आने वाले दौर का ऐलान था। जंजीर की सफलता सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं थी, ये उस सिस्टम से लड़ते आम आदमी की आवाज थी जो 70s के भारत के सड़कों पर सुनाई देती थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, हर चीज से तंग जनता को लगा कि विजय खन्ना उनका हीरो है और यही था अमिताभ बच्चन का असली जन्म, एक स्टार का जन्म। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के शहंशाह कि कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और आपके पसंदीदा अभिनेता कौन से हैं, कमेंट में बताइए। अमिताभ बच्चन की अनकही अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।